हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन क्लासेस पर। अक्सर आप लोग कहते थे कि साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में एक वीडियो बना दीजिए सर। तो हम पिछले 2 वीडियो डाल चुके हैं, नया वीडियो हमारा ये आने वाला है, आप लोग देखिएगा इसमें। और आगे ही हम ऐसे कई वीडियो लाते भी रहेंगे जिसमें साइंस के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर से अभी जो एनटीपीसी की परीक्षा लगी हुई है, ग्रुप डी की लगी हुई है, रेलवे ग्रुप डी और 10+2, इनमें अक्सर वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा। तो इनमें क्वेश्चन में दिक्कत बच्चों को क्या होती है कि इनमें जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े से दुविधाजनक होते हैं, हमको पता नहीं चल पाता हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर दें। लगभग एक जैसे ही दिखने वाले ऑप्शन होते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और उन सवालों को समझेंगे कि इन सवालों के ऑप्शन कैसे हम ढूंढें और कैसे निकाल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे भाप अंगार गैस तो ऊष्मीय मान उच्चतम नहीं दे पाती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसमें देखिए नीचे इंडियन गैस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है, यही सही है, प्राकृतिक गैस। क्यों? कारण ये होता है कि इसमें 0 से 20% तक मेथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण ये इसमें ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो उच्चतम ऊष्मीय मान होता है इसका बढ़ जाता है प्राकृतिक गैस का कारण। ठीक है, और इसमें मेथेन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनसेट लिखा हुआ है, इनसेट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित मतलब प्रक्षेपित किया गया था, प्रमोचित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, कौरू से किया गया था। यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बाकी तो जगह स्थानों के नाम है, इनसे लेना देना नहीं है। आप याद रखिएगा, कौरू एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जहाँ से इसे प्रमोचित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल, जो जल है, तल के ऊपर रहता है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे पानी बह रहा है तो बर्फ कुछ हिस्सा ऊपर उठा रहता है, बर्फ का कुछ हिस्सा ऊपर हल्का सा उठा रहता है। तो एक भाग हमेशा ऊपर उठा रहता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो ऐसा होता क्यों है, लोग अगर तुम लोग पूछो तो ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा घनत्व के कारण होता है। जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इसलिए बर्फ ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से तत्व हमको जीवित रख सकते हैं। नाइट्रोजन जीवित रखने में ऐसी कोई विशेष भूमिका निभाता नहीं है, लेकिन खास तौर से हमें ऊर्जा, हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमें जीवन नहीं दे सकता। तो गंधक ऐसी है भी नहीं, ऑक्सीजन होता है जीवनदायक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। लेकिन अगर जल हो तो सारे तत्व अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि सब लोगों, तुम लोग नॉर्मल ही पढ़ते हो, जल ही जीवन है। तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है, जहाँ पर जल होगा वहीं पर जीवन होगा, अर्थात जल होगा तो हम लोग वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल अपना देखते हैं क्या है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। देखो कौन सा, देखो कोयला, कोयला थोड़ी लगता है, कोयला तो रेलवे ट्रेन चलती थी शुरुआत में, उसमें पड़ता था, अब थोड़ी पड़ता है। और नाभिकीय रिएक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, कोयला पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम। रेडियम कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जो इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करें। डीजल का भी प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है, तो आप याद रखिएगा कौन सा, यूरेनियम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डीजल इंजन, डीजल इंजन जो होते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, दबाव में ऐसा इसको लाते हैं, जब दबाव से इसको दबाते हैं, संपीड़ित करते हैं, तब ज़्यादा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी से, जैसे तुम लोग ट्रक व्रक देखते होगे तो कहते होगे इसमें सिलेंडर लगे होते हैं, 2 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर का है। ट्रैक्टर देखते होगे, ट्रैक्टर में भी पूछते होगे ये 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है,
2 सिलेंडर का ट्रैक्टर है, तो इस सिलेंडर में वायु को संपीड़ित कर दिया जाता है, मतलब दबाव में रख दिया जाता है। तो दबाव में ज़्यादा ऊर्जा एकदम से निकलती है ताकत से, तो इससे ही इंजन चलने लगता है। तो ये याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन है, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित किया जाता है। बाकी इसमें से जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, सी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, और ओजोन भी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रॉन एक ज़्यादा है, होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें 35 जो होता है तत्व का जो सापेक्ष परमाणु संहति है वो कौन होगी? 35। यही होगा, यही हमारा राइट आंसर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या जोड़ देंगे तो ही हमारा राइट आंसर मिल पाएगा। तो हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिशीतन मतलब ठंडा करने के लिए होता है? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन है, फ्रीऑन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिशीतन मतलब ठंडा करने के लिए होता है? तो याद रखिएगा, फ्रीऑन। क्लियर है, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित लिखा है किसी प्रतिशीतित्र में शीतल प्रणाली सदैव, तो याद रखिएगा सदैव शीर्ष पर से ही होती है, याद रखिएगा शीर्ष पर से होनी चाहिए। ठीक है, तली में अगर होगा तो भी ज़्यादा इसमें चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी, कई फार्मूले यूज करने पड़े, मतलब कई इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं तली में ठंडक ज़्यादा पहुँचेगी। मध्य में होनी चाहिए, कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए, कोई भी प्रक्रम नहीं करना है, शीतल प्रणाली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? शीर्ष पर होगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आज हमारे जितने प्रश्न थे हमने आपको बताए, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे और समझ में आए होंगे। इसको कई बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपको